साल 2022 दुनिया भर में कोरोना वायरस से 30 लाख लोगों की मौत हो गई। साल 2021 जब लगा कि अब चीजें बेहतर होंगी, लेकिन कोविड की दूसरी लहर और हालात बद से बदतर हो गए। साल 2022 कोरोना से थोड़ी राहत मिली तो रशिया ने यूक्रेन से जंग का ऐलान कर दिया, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। और अब आ चुका है साल 2023, जो इस सदी का सबसे बुरा साल हो सकता है। लेकिन क्यों? नमस्कार बंधुओं, आई एम पावन कुमार एंड दिस इज नॉलेज वाला एंटरटेनमेंट। दोस्तों, बीते कुछ सालों ने पूरी दुनिया को हैरान परेशान किया, जिसकी वजह से अब लोग 2023 से काफी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 इस सदी का सबसे बुरा साल होने वाला है। दोस्तों, ऐसा कहने के 5 रीजंस हैं, तो चलिए समझते हैं उन 5 चैलेंजेस के बारे में जो इस साल हम सभी को फेस करने पड़ सकते हैं। हार्ट अटैक। दोस्तों, बीते साल 2022 में आपने कई ऐसी वीडियोस देखी होगी जिसमें लोग बैठे बैठे नाचते हुए या वर्कआउट करते हुए मौत की गोद में समा गए, और इन सब का कारण था हार्ट अटैक। बड़ी बात तो यह है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पिछले साल हार्ट अटैक से लाखों मौतें हुई। दिल से जुड़ी बीमारियां बढ़ने का कारण कोरोना वायरस भी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 में से 5 कोविड पेशेंट्स को हार्ट अटैक आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। कोरोना वायरस की तरह ही 1918 में भी एक महामारी आई थी जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू, और उस समय इस बीमारी से 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। स्पेनिश फ्लू के बाद इसके आफ्टर साइड इफेक्ट्स भी सामने आए, जिसमें हार्ट अटैक के केसेस काफी ज्यादा बढ़ने लगे, और 1940 से 1959 के बीच हार्ट अटैक के केसेस की मानो एक लहर सी आ गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया की एक रिसर्च के मुताबिक कोविड-19 के आफ्टर साइड इफेक्ट्स स्पेनिश फ्लू से भी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। न्यूक्लियर वॉर। 24 फरवरी 2023 को रशिया ने यूक्रेन पर एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसके बाद ज्यादातर वॉर एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि यूक्रेन अगले 48 घंटों के अंदर रशिया के सामने सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन ने लड़ने का फैसला किया और पिछले 10 महीनों से यह जंग जारी है। यूक्रेन को इस जंग के लिए अरबों डॉलर्स के हथियार भेजने वाले देश अमेरिका और ब्रिटेन का यह कहना है कि वो आने वाले समय में भी यूक्रेन को हथियार भेजते रहेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर होगी न्यूक्लियर वॉर, जिसमें लाखों लोगों की जान जा सकती है। वॉर एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अगर इस जंग में यूक्रेन का पलड़ा भारी होता है तो रशिया यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा, जिसका असर हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमले से भी ज्यादा खतरनाक होगा, और इसका असर हर कंट्री पर होगा। अनएम्प्लॉयमेंट। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2023 के द्वारा दिए गए एक बयान के मुताबिक 2022 में भले ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ने $100 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया हो, लेकिन अगर ब्याज दरें बढ़ती रहीं तो 2023 में पूरी दुनिया को मंदी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर ब्याज का मतलब है वो ब्याज जो हमें बैंक से लोन लेने पर लगता है। आपको शायद पता होगा कि ज्यादातर बिजनेस बैंक से लिए गए लोन से ही चलते हैं। अब अगर बैंक अपने ब्याज को बढ़ाते रहेंगे तो व्यापारी से लेकर आम जनता के लिए भी लोन लेना महंगा हो जाएगा, और वो पैसों का खर्च कम करेंगे। अब खर्च कम होगा तो मार्केट से प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो कंपनीज में प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो जाएगी, और वर्कर्स की जरूरत भी कम हो जाएगी, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि लोगों को काम से निकाला जाने लगेगा। यानी 2023 में मंदी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने वाली है। सुपर बग। दोस्तों, पिछले कई सालों से सुपर बग मेडिकल साइंस के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आया है, और कोरोना वायरस ने इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। मेडिकल जर्नल लेसेंट की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो सुपर बग हर साल 1 लाख लोगों की जान ले सकता है। लेकिन एक मिनट, अब ये सुपर बग किस आफत का नाम है? तो सुनो दोस्तों, दरअसल किसी बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट के नए वेरिएंट को सुपर बग कहते हैं। चलो थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। मान लो कि आपने कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लगवा ली। अब वैक्सीन का ये काम होता है कि हमारी बॉडी में जाकर एंटीबॉडीज को बनाना, जिनका काम होता है वायरस के खिलाफ लड़कर हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोरोना का कोई ऐसा वेरिएंट आ जाए जिस पर वैक्सीन का कोई असर ही ना हो, तो यानी जब वायरस भी वैक्सीन के खिलाफ एंटीबॉडीज को बना ले, तो इस कंडीशन में हम कोरोना के इस नए वेरिएंट को उसका सुपर बग वर्जन कहेंगे। वैसे कोरोना वायरस का एक सुपर बग ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है, और उसका नाम है BF.7, जिस पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो यहां ऊपर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। दोस्तों, ये सुपर बग की बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसके चलते अमेरिका वालों को $5 अरब का नुकसान हो रहा है, यानी हमारे भारत के टोटल हेल्थ बजट के आधे जितना। फिलहाल की बात करें तो सुपर बग की वजह से जहां भारत में हर साल करीब 60,000 नवजात बच्चों की जान जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में सुपर बग की वजह से हर 10 मिनट में एक पेशेंट की मौत हो रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढा गया तो 2023 में सुपर बग से होने वाले मौत के आंकड़े भी बढ़ने वाले हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस।
दोस्तों आपको शायद याद होगा कि पिछले साल पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया था और इस बाढ़ में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ चाइना के लोग अपने इतिहास की सबसे गर्म हीट वेव का सामना कर रहे थे और हाल ही में अमेरिका और कनाडा में हुआ बॉम्ब साइक्लोन जिसने दोनों कंट्रीज को बर्फ की चादर से ढक दिया था। दोस्तों ये सभी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं जिसके पीछे क्लाइमेट चेंज एक बड़ी वजह है। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ग्रीन हाउस गैस की वजह से और ग्रीन हाउस गैस रिलीज होने का सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाले ऑयल, कोल और गैस की वजह से एनवायरमेंट में ग्रीन हाउस गैस बढ़ती जा रही है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन होता है। ग्रीन हाउस गैस क्या करती है कि ये सूरज से आने वाली गर्मी को पृथ्वी पर ही रोक लेती है जिससे हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई जगहों पर ठंड क्यों बढ़ जाती है। दोस्तों आर्कटिक से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकने के लिए हमारी पृथ्वी ने एक नेचुरल सिस्टम को बनाया है जिसका नाम है आर्कटिक पोलर वॉर्टेक्स। अब इस सिस्टम का काम ये होता है कि आर्कटिक से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर पूरी दुनिया के मौसम में बैलेंस बनाए रखना। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब इस सिस्टम में डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है जिसकी वजह से नॉर्मल हवाएं भी साइक्लोन्स में बदल रही हैं। ज्यादा गर्मी की वजह से ज्यादा पानी इकट्ठा होगा जिससे बाढ़ आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से 2023 में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा भी बढ़ने वाली है जिसका अल्टीमेट रिजल्ट होगा एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कर देना और शेयर तो जरूर कर देना। अपने सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना जहां आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।